हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी CHSL 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देख लें। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ टू स्फीयर्स इज गिवन एज 1:4। द लार्जेस्ट स्फीयर इज मेल्टेड एंड 125 identical spheres are made out of the molten material. The smaller sphere is melted and 27 identical spheres are made out of the molten material. If the ratio of the volume of each of the 125 identical spheres to the volume of the each of 27 identical spheres is given as 1:m, what is the value of m? आइए सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये डायमीटर हम 2 स्पेस, मान लीजिए छोटा वाले डायमीटर को D1 मानते हैं, ठीक है, और बड़े वाले को D2 मानते हैं। इसको मोटा कर लेते हैं। तो D1 हमारा मान लीजिए 1 दिया है। D1 अगर 1 दिया है तो D2 हमारा कितना 4 दिया है। यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। उसी तरह से फिर कह रहा है कि लार्जर स्फीयर इज मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड। इसको मेल्ट करके 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स बनाए जा रहे हैं। तो इसको क्या करना होगा पहले देखते हैं। ये सबसे पहले हम D2 हमारा यानी कि बड़ा स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारा 4/3 पाई D2 का होल क्यूब। हम ये फॉर्मूला जानते हैं। D2 इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे R होता है क्योंकि D2 डायमीटर से ही हम लोग कैंसिल कर लेंगे। अगर बाई 2 भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डायमीटर को ही यूज करके कर लेते हैं, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, 125 आइडेंटिकल स्फीयर जो कि 4/3, ठीक है, पाई हमारा मान लीजिए R1 इसको मानते हैं, R1 क्यूब में होगा, ठीक है। ये इसमें होगा, ये बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए एक बार देखते हैं। 4/3 पाई D1 क्यूब इज इक्वल टू इसका कितना है आइडेंटिकल स्फीयर 27 गुणा 4/3 पाई R2 का क्यूब। इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पर एक जो ये है स्फीयर उसका अगर निकालना हो तो क्या होगा हमारा 4/3 पाई R1 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 125 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई D2 हमारा कितना है 4 है, तो 4 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। 4 का क्यूब और ये 125 है तो इसके नीचे आएगा 125। ये हो गया हमारा, यहाँ से निकला। फिर उसी तरह से इसमें क्या कर देंगे हम लोग कि 4/3 पाई R1 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 4/3 पाई D1 का वैल्यू कितना है 1 का क्यूब और हमारा 27 नीचे आ जाएगा तो नीचे गुणा 1/27, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि इन दोनों का ये हमारा स्फीयर और ये हमारा स्फीयर, दो जो स्फीयर है इनका रेशियो कितना दिया है 1:m। तो हम इनके बदले 1 में m कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बड़े वाले के लिए, बड़े वाले का 1 दिया है और छोटे वाले का m दिया है, तो बड़े वाले का 1 लिखते हैं और नीचे m लिखते हैं छोटे वाले के लिए। बड़े वाले का कितना है 4/3 पाई 4 का क्यूब, इसको लिख लेते हैं 4 गुणा 4 125, ठीक है, बटे में 4/3 पाई 1 गुणा 1, ठीक है, बटे में 27, ठीक है। कट रहा है, इसको ऊपर दिल बनाते हैं। ये हमारा नीचे 1 आएगा क्योंकि 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा और नीचे का जो 27 है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे को तो आएगा हमारा 1728 बाई में 125। ये किसके वैल्यू है 1/m का वैल्यू है। तो
तो m का वैल्यू निकालना हो तो इसको उल्टा कर देंगे। तो m का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1/m का वैल्यू इतना है, तो m का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 125/1728, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में दिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव जरूर था, इसको हमको बेसिक से जरूर समझना था, इसलिए मैंने अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मोटरसाइकिल कवर द फर्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर कवरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी दैट इज 90 किलोमीटर वॉज 45 किलोमीटर पर आवर। ड्यूरिंग द होल जर्नी द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वाज। तो आइए इसको क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 60 किलोमीटर, पहले हम फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या देता है हमारा, टाइम देता है। इस फार्मूले को यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो डिस्टेंस कितना है 60, पहला डिस्टेंस, टाइम कितना, स्पीड कितना है 40, घटाते हैं तो टाइम कितना आ गया हमारा 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3/2 आवर। ठीक है। फिर उस तरह से स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल रेस्ट ऑफ जर्नी, बाकी बचा हुआ जर्नी कितना किलोमीटर का है 90, स्पीड कितना दिया है 45, तो घटाएंगे तो कितना 2 बार में, यानी कि 2 आवर आ गया। टोटल टाइम कितना लिया, यहाँ पे 1.5 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा, 3/2 यानी 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा और 2 घंटा कितना 3.5 घंटा, 3.5 आवर। ठीक है। ड्यूरिंग द होल जर्नी फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे, यानी 90 + 60 में टाइम कितना है हमारा 3.5 घंटा, ये लिख लेते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 और 60 कितना होगा 150, ये कितना होगा 35 × 10 होगा, क्योंकि 35/10 करेंगे 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। सॉल्व करते हैं 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 300/7, जो हम इसको होल में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 चौका 28, 2 6 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4th में दिया हुआ है, यही करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। इफ कॉसेक ए बराबर 2√2 फाइंड साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी पर हमारा राइट एंगल है सी। ठीक है। तो इसको कह रहा है कॉसेक ए यानी ये एंगल कॉसेक ए हमारा क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। कॉसेक ए बराबर होता है हमारा h/p। ठीक है। इसको h मानते हैं तो ये हमारा p होगा, तो h/p कॉसेक ए का वैल्यू कितना दिया है 2√2/1 दिया है, जब कुछ नहीं है तो 1 है। इसका वैल्यू किसके बराबर है h/p, ये p हो गया और ये b हो गया। ठीक है। तो हमारा h का वैल्यू 2√2 आ गया, p का वैल्यू 1 आ गया, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाते हैं। h² बराबर p² प्लस b², h² यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस b²। तो हमारा हो जाएगा b² बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 - 1 यानी हो जाएगा √7। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करते जाते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या होता है हमारा, साइन ए बराबर होता है p/h, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा p कितना दिया हुआ है 1, h कितना दिया है 2√2। उसी तरह से cos c का वैल्यू हो जाएगा हमारा cos c, यानी कि ये एंगल cos c बराबर हमारा हो जाएगा p/h, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो p/h इसका भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर से p कितना आया है हमारा 1 और h कितना 2√2। उसी तरह से फिर से चलते हैं cos a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा cos a, ये चलेंगे तो हमारा ये b/h, b कितना है हमारा
बी हमारा रूट 7 कॉस है रूट 7 बटे में 2 और रूट 2। उसी तरह से कॉस नहीं साइन सी इसके लिए मैं देख रहा हूँ, कॉस ए इसके लिए देखा, कॉस सी का वैल्यू यहाँ है और साइन ए का वैल्यू यहाँ है, तो हम सबको निकालते हैं हम लोग। तो साइन सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर हमारा हो जाएगा बी बाई में एच, बी का वैल्यू कितना है हमारा रूट 7 बाई में 2 रूट 2। अब सारे वैल्यू को यहाँ रख देते हैं और फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 बाई में 2 रूट 2, 1 बाई में 2 रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 7 बटे में 2 रूट 2, रूट 7 बटे में 2 रूट 2, 2 रूट 2 कितना आ जाएगा हमारा, 2 रूट 2 कितना आएगा हमारा, आ जाएगा 1 बाई में 8 प्लस रूट 7 गुणा रूट 7 क्या हो जाएगा 7, ठीक है, बाई में 2 रूट 2 8। अब सॉल्व करते हैं तो 8 का 8 एलसीएम, ठीक है, यहाँ एलसीएम हमारा नीचे 8 का 8 आ जाएगा, 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा 8 बटे में 8 कट के क्या हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए 1, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ पी क्यू एंड पी आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड क्यू ओ आर बराबर 150 डिग्री, देन क्यू पी आर इज। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, ये हमारा सर्कल हो गया, P से एक टेंजेंट खींचा गया, P से Q खींचा गया, P से R खींचा गया, ये हमारा सेंटर O हो गया। कह रहा है क्यू ओ आर यानी ये एंगल हमारा कितना दिया है 150 डिग्री, 150, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्यू पी आर, ये एंगल क्या होना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्या है, हम लोग इसको बेसिक से देखते हैं। अगर बेसिक से देखेंगे तो भी हमारा बन जाएगा और डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं दो तरीके से। देखिए हमारा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 तो ये 90 प्लस ये 90 180 और ये हमारा 150 और ये एक तरह का क्या है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, तो 90 प्लस 150 प्लस एंगल, इसको हम एंगल P मानते हैं, ठीक है, प्लस P बराबर क्या हो जाएगा 360, 90 180, 180 घटेगा तो 180 आएगा, यानी 150 प्लस P बराबर 90 80 तो 180 आएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 150 जो कि हमारा क्या आ जाएगा 30, तो हमारा क्या एंगल आ गया 30 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हमारा एक पॉइंट से टेंजेंट दो जगह खींचा जाता है और ये सेंटर का एंगल पता हो तो डायरेक्ट हम लोग 180 में से घटा के ये एंगल को निकाल लेते हैं, या फिर ये दिया हो तो हम लोग सेंटर वाले एंगल को भी 180 से घटा कर निकाल लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ ऑयल बाय 40% एंड यूजेज अ फॉल्टी मशीन विच मेजर्स 50% लेस इफ द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 32% द प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मानते हैं CP हमारा कितना है 100, ठीक है, इस पर कितना मार्कअप किया गया है 40%, तो MP क्या हो जाएगा हमारा 140, यानी कि हमारा खरीदने का चीज़ 140, ठीक है, और उस पर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है 32% का, तो 32% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर निकाल लेते हैं 140 गुणा 32% का डिस्काउंट, तो हमको बेचने का परसेंटेज क्या होना चाहिए 68 बाई में 100, ठीक है, ख़त्म। तो हो जाएगा हमारा सो फ्रेंड्स हमारा ये कितना हो जाएगा डिस्काउंट 14 गुणा, ये पहले लिखते हैं हम लोग, हमारा कॉस्ट प्राइस पहले कितना था 100, बेच कितने में रहे हम 14 गुणा 68 बटे में 10, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है फॉल्ट मशीन को यूज कर रहा है जो कि मेजर कितना कर रहा है 15% लेस,
यानी लगा कितना रहा है 15% लेनी 85 लगा रहा होगा और दे कितना रहा होगा 100। ठीक है, अब कटाते हैं 100 से ये 100 कैंसिल। ठीक है, 17 से ये 5 बार में, 17 से ये 4 बार में। ठीक है, ये 10 है तो इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो 10 पचे 50 हो जाएगा और ये 14 चौका 56 हो जाएगा। 50 से 56 यानी कितना का बढ़ोतरी हो रहा है 6, कितने पे 50 पे। हमें परसेंटेज में निकालना होगा, यानी कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 6 का 50 पे। परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 से 2 बार में, यानी कितना हो गया 12%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है द गिवन टेबल शो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए उसमें पूछ रहा है व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन इन परसेंटेज। तो मोहन पे देखते हैं, तो मोहन हमारा कितना ला रहा है, यहाँ पे देखते हैं तो 300 में 80%, तो हमारा कितना हो जाएगा 80 गुणा 3, 80 गुणा 3, जो कि 300 को बटा 100 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा मोहन का 240। फिर यहाँ हो जाएगा 36 18, 60 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 180। फिर हो जाएगा 7 गुणा 100, 70 गुणा 1, कितना हो जाएगा हमारा 70। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 95 गुणा 100, तो 95 गुणा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 95। फिर यहाँ पे देखते हैं 80 गुणा 200, 80 गुणा 2 होना चाहिए, जो कि 100 से कैंसिल हो जाएगा 2 जीरो, तो हो जाएगा हमारा 160। अब सबको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 9 6 15, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल लगा 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7। ठीक है, हमारा कितना आ गया 745। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना किया 745। टोटल मार्क्स है कितना, तो 300, 3 600, 1 700, 1 800 और 2 1000, 1000। ठीक है, गुणा 100, परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से गुणा, 1 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 74.5, जो कि हमारा ऑप्शन नीचे होता कट गया है, हमारा यही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 2/6/7% पर एनम। देखिए कह रहा है कि इन सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल के बराबर कैसे हो सकता है। तो प्रिंसिपल के बराबर होने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को भी 100% होना होगा। तो इंटरेस्ट को 100% होने के लिए किस पर डिपेंड करना होगा, इंटरेस्ट को 100% होने के लिए रेट और टाइम पे डिपेंड करना पड़ता है। तो हमारा रेट अगर मान लीजिए कितना, इसको रेट बराबर दिया है 2/6/7। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 14 6 20, 20/7, 20/7% हो गया। तो इसको रेट गुना टाइम हम करते हैं तो हमारा क्या देता है, इंटरेस्ट देता है पहले, और प्रिंसिपल पे डिपेंड भी करता है, लेकिन मेन हमारा इन दोनों पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद रेट हमारा कितना दिया है 20/7। टाइम को क्या रखें कि हमारा इंटरेस्ट 100% हो जाए। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 × 100/20, 20 से 5 बार में, तो क्या आ गया हमारा 7 5 35, यानी टाइम बराबर क्या आना चाहिए 35%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd में है। फ्रेंड्स आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा सीरीज चलते रहेगा। अब SSC पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे।